अब सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी का जो गेट है, एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा गेट को भी जरा दिखाएं। जिस गेट से तमाम लोगों को बाहर आना है वो गेट फिलहाल बंद है, लेकिन तस्वीरों में पूरी कोशिश करूंगा जहां तक मैं जा सकता हूं कि आखिर किस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद भी यहां पर मौजूद हैं। एक पुख्ता रणनीति बिला शक शुबा वो बना रहे होंगे। साफ तौर से आप देखें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी और तमाम फ्लीट भी अंदर मौजूद है। उनके पार्टी के जो मुख्य सचेतक हैं विधानसभा में डॉक्टर मनोज पांडे समेत तमाम उनके रणनीतिकार भी अंदर हैं। तो देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी किस तरह की रणनीति अभी फिलहाल बना रही है। तो इन बंद दरवाजों के पीछे एक बड़ा राज है। ऋषभ मणि, समाजवादी पार्टी का क्या टेक है? एक तो प्रमुख बिंदु क्या हैं जिनकी मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और दूसरा ये अब जो बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं तो आगे की रणनीति क्या होने वाली है समाजवादी पार्टी की? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं इधर। ये देखिए, लगातार फोर्स आती ही जा रही है। पुलिस और पीएसी के तमाम जवान यहां पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। मैं देख सकता हूं कि यहां पर उनके हाथ में जो एंटी राइट गेयर्स होते हैं, जो दंगा निरोधी उपकरण होते हैं, उन सब से लैस होने कहा गया है। हर जवान आपको बॉडी प्रोटेक्टर के साथ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं बॉडी प्रोटेक्टर बांध के वो तैयार है। सबके हाथ में हेलमेट है, सबके हाथ में लाठी है, जिससे पता चल जाता है कि पुलिस क्या संदेश देना चाह रही है। बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। तो 19 तारीख से 19 सितंबर से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। समाजवादी पार्टी की अपनी नीति है कि वो इस दौरान कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी। और उससे पहले ही ये ऐलान कर दिया गया था कि विधानसभा भवन के अंदर मौजूद चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर उनके विधायक 14 से लेकर 19 तारीख तक धरना देंगे और जो सरकार के खिलाफ उनकी शिकायतें हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे, उससे सबको अवगत कराएंगे। लेकिन आज ही अचानक ये स्टैंड बदला गया है। बताया जा रहा है वजह यह भी है चूंकि समाजवादी पार्टी के विधायकों को सुबह से ही नजरबंद कर लिया गया था। उससे खफा होकर अखिलेश यादव ने यह कॉल खुद लिया है और सभी विधायकों को निर्देश दिया था कि 10:30 बजे तक वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे और यहां से वो एक हुजूम बनाकर एक मार्च के जरिए विधानसभा तक जाएंगे और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे और वहां पर अपनी मांगों को रखेंगे। कल पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में जो हुआ है, जाहिर सी बात है तमाम लोग उससे जोड़कर भी इस पूरे मामले को देख रहे हैं कि विपक्षी दल यहां भी जोर आजमाइश करना चाहता है, वो भी अपनी ताकत दिखाना चाहता है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के ठीक सामने अगल बगल हर तरफ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। पुलिस बल अपनी पूरी तैयारी के साथ है। जो एंटी राइट उनके गेयर्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, वो पूरे एंटी राइट इंतजाम के साथ हैं। चाहे वो बॉडी प्रोटेक्टर की बात हो, हेलमेट की बात हो, शील्ड्स की बात हो, डंडे उनके हाथों में हैं, वो अपनी तैयारी बिल्कुल ऋषभ मणि, और कुछ ऐसी तस्वीरें अलाउद्दीन ने भी हमें दिखाई हैं। अलाउद्दीन, सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी मॉनसून सत्र से पहले ये माहौल बनाने के लिए प्रदर्शन कर रही है, या दूसरी चीज ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, तो ऐसे में बीजेपी भी जगह जगह पर कार्यक्रम करने वाली है, तो कुछ इस तरह से जवाब दिया जा रहा है? देखिए साफ तौर से देखिए एक गेट जरा खुला था, मैं विजुअल अंदर के दिखा पा रहा हूं। देखिए सपा अध्यक्ष बिल्कुल उनके लोग अंदर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो सवाल आपका है 19 तारीख से सदन है, उससे पहले समाजवादी पार्टी ने इस बात का ऐलान, जो तर्क समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार आए हैं कि सदन से ठीक पहले, इससे पहले भी वो तमाम लोग ज्ञापन के जरिए से जो है सरकार को चेताते रहे हैं, लेकिन इस बार धरने के माध्यम से उसको और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए उनका ये पूरा कार्यक्रम था और उन्होंने विधानसभा को सूचित भी किया था। तो ऐसे में आज सुबह से जिस तरह से लगातार फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट तमाम विधायकों के घरों पे रहा, तो बात वहां से थोड़ा ज्यादा बिगड़ी, क्योंकि अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद इस पूरे मामले को हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बात मान के चलिए कि राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए ये बात और ज्यादा अहम और इसलिए हो जाती है क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ साथ उनके एमएलसी भी इस पूरे जो है कार्यक्रम में शामिल हैं। तो ऐसे में अब क्योंकि अगर ये 10-11 बजे से धरना था, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का 3 घंटे का, समाजवादी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर शांतिपूर्वक तरीके से इसको होने दिया जाता तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन जिस तरह से पुलिस अब रोक रही है तो चीजें अब ज्यादा आगे बढ़ेंगी। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति को शायद आज अभी बदले, और फिलहाल शुभा इस बात में कोई शक नहीं की जो है, जो समाजवादी पार्टी कार्यालय के सूत्रों से हमें ज्ञात हुआ है कि समाजवादी पार्टी के विधायक निकलेंगे, तो वो तस्वीरें बिल्कुल देखने वाली होंगी जो इस गेट से तमाम लोग, जहां पर रणनीति इतनी बन रही है, तमाम लोग इस बंद कमरे
कमरे में, इस गेट के पीछे आज की रणनीति को लेकर के तमाम मंथन कर रहे हैं कि इसके बाद किस तरह का फैसला आता है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, न्यूज़ 18 के पास पुख्ता खबरें हैं कि आपने जीएसटी लगा दिया है। विधायक कोटे का जो काम हो रहा है उस पर भी 18% जीएसटी लगा दिया है, जिसके कारण से महंगाई बढ़ रही है और हम महंगाई पर रोक लगाने के लिए सरकार के पास जा रहे थे। लेकिन आज दमन से, जुल्म से सारे विधायकों को जो हाउस अरेस्ट करने का काम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग घर से बाहर निकलेंगे और अपनी बात कहने का काम करेंगे। हम विपक्ष में हैं, उसकी भूमिका निभाने का काम करेंगे। हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन सरकार हमको दुश्मन ऐसा व्यवहार करने का काम कर रही है। हमारी बात सुनने का काम नहीं हो रहा है, कहीं विकास नहीं हो रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, नाले भरे हुए हैं, गलियां चौक है, सीवर लाइन चौक है। और जब हम लोग इस बात को कहते हैं तो हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, और जब हम अपनी बात सुनाने के लिए कहीं जाते हैं तो हमको दमन से, जुल्म से, अन्याय से रोकने का काम हो रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है। अगर विपक्ष के ऊपर दमन और जुल्म से, अत्याचार से उसकी आवाज दबा देंगे तो जनता के दुख दर्द और जनता की समस्याओं को, उनकी परेशानियों को कौन कहने वाला होगा फिर। इसलिए हम लोग जनता के दुख दर्द के लिए हर जुल्म सहने को तैयार हैं, लेकिन हम जनता के दुख दर्द को कहने का